हाँ बेटा, आज हम जो है ITF के ग्राफ बनाना सीखेंगे। जैसा कि इनवर्स फंक्शन में पढ़ा हमने, एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होता है वो y इक्वल एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, राइट। और यदि कोई फंक्शन a से b में, मान लीजिए एक फंक्शन है f जो a से b में है, मतलब a उसका डोमेन है और b उसका रेंज है, ठीक है। तो एफ इनवर्स का डोमेन क्या हो जाता है b और उसकी रेंज क्या हो जाती है a। देखिए, इसी सब को ध्यान में रखते हुए अपन साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले देखो, साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ कहां से कहां तक देखते हैं बेटा हम? यदि एफ एक्स इक्वल साइन एक्स हो तो -π/2 से +π/2 टू -1 से 1, राइट। यानी इसका डोमेन होता है -π/2 से +π/2 और रेंज होती है -1 से +1। ये 1 इधर -1, -π/2 +π/2। ये ग्राफ किसका है? एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स का, राइट। अब साइन इनवर्स एक्स का यदि ग्राफ बनाना है तो क्या रहेगा? y इक्वल एक्स लाइन के अबाउट इसकी इमेज, बराबर है। और उसका डोमेन कितना रहेगा? साइन इनवर्स का डोमेन देखें तो कितना होगा? -1 से 1 डोमेन, और रेंज क्या आ जाएंगी? -π/2 से +π/2। डोमेन हो गया -1 से 1 और रेंज -π/2 से +π/2, राइट। ये देखो, ये कैसा इस साइड आ रहा है नीचे की तरफ, तो ये वाला ग्राफ कहां जाएगा? हो गया ऊपर की तरफ, क्योंकि y इक्वल एक्स के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है, तो इसका ग्राफ ऐसा रहेगा, बराबर है। इसके बाद में ऐसे ही ये काम खुल रहा है ऐसा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर क्या कहां पर आ जाएगा? अब ये नीचे की साइड। ये 1 पर कितना हो गया? π/2 और -1 पर -π/2, है कि नहीं? इधर ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे क्योंकि इसका डोमेन और रेंज आपस में बदल जाता है, पता है आपको। तो ये ग्राफ किसका हो गया बेटा? साइन इनवर्स एक्स का। इस ग्राफ का डोमेन कितना है? -1 से 1, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन एक्स की वैल्यू। और इस ग्राफ की रेंज कितनी हो गई? -π/2 से +π/2। ये ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का, राइट। दूसरा ग्राफ बनाते हैं कॉस इनवर्स एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल, डायरेक्ट बनाएंगे कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का पढ़ चुके हैं हम लोग। कितना होता है बेटा इसका? डोमेन तो वही रहता है -1 से 1, यानी ग्राफ जो है -1 से 1 ही बनाएंगे, इसके बीच में ही बनेगा। और इसकी रेंज कितनी होती है? 0 से π। 0 मतलब यही वाली लाइन, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स यानी y 0 होता है, और ये पाई वाली लाइन बना लेते हैं। बीच में कहीं π/2 भी आता है ना, cos π/2 कितना होता है? 0, राइट। दैट मीन्स इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरह से, राइट। यहाँ पर π/2 पर क्या जाएगा बेटा? है 0, है कि नहीं? ये पाई है, ये देखो -1, एक्स की जगह -1 रखते हैं
तो cos इनवर्स -1, cos इनवर्स -1 कितना होता है? पाई। cos पाई इक्वल -1 होता है ना, तो cos इनवर्स -1 यानी पाई, तो ये -1 पर पाई हो गया। फिर उसके बाद ये जो है ग्राफ डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है y इसका। पाई/2 पर कितना हो जाएगा? 0। cos इनवर्स पर 0 पाई/2 होता है, 0 है ना, cos इनवर्स 0 इक्वल पाई/2। फिर उसके बाद और डिक्रीज होते होते ये 1 तक आ जाएगा। ऐसा कम हो रहा है ग्राफ, है ना, y कम हो रहा है उसका। जैसे जैसे x बढ़ाते जा रहे हैं y की वैल्यू कम होते जा रही है, राइट। x जब 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये ग्राफ किसका हो गया? cos इनवर्स x का। तीसरा ग्राफ देखिए, tan इनवर्स x। इसका डोमेन कितना है बेटा इस ग्राफ का? -1 से 1, और रेंज क्या है इसकी? 0 से पाई। ग्राफ कैसा है? ये डिक्रीजिंग है। ये वाला ग्राफ कैसा था? साइन इनवर्स एक्स का इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ रहा है, लगातार कम हो रहा है। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, राइट। एफ इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। इसका मतलब ये कैसा है? नाइदर इवन नॉर ऑड। और ये वाला ग्राफ कैसा होता है? ऑड होता है ना, साइन इनवर्स x ऑड होता है, ये पढ़ा चुका हूं पहले। तीसरा ग्राफ देखिए, tan इनवर्स x का। -π/2 से +π/2, ये रेंज होती है ना इसकी। इसका डोमेन ऑल रियल है कि नहीं? tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? x की वैल्यू इसमें ऑल रियल होती है, और इसकी रेंज कितनी रहेंगी? ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, बराबर है। यदि इसमें देखो, यदि हम fx इक्वल π/2 लेते हैं तो x कितना मिलता है? tan π/2। tan π/2 मतलब इंफिनिटी, है ना, यानी x π/2 नहीं ले सकते हैं। यदि लेते हैं तो क्या होता है? वो इंफिनिटी चला जाता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं x इक्वल π/2 इसकी एजिम्पटोट है। ये बताया था ना, यदि एक वैल्यू फाइनाइट और एक वैल्यू फाइनाइट लेने पर दूसरी वैल्यू इनफाइनाइट मिलती है, तो जो फाइनाइट वैल्यू होती है वो उसकी एजिम्पटोट होती है। एजिम्पटोट किसको कहते हैं? जो ऐसी लाइन जो ग्राफ को इनफाइनाइट पर जाकर टच करती है, तो ये एजिम्पटोट है। x इक्वल π/2 इसका, y इक्वल π/2, ये इनफाइनाइट पर कहीं जाके टच करेंगे। ऐसे ही -π/2 इस तरह से रहेगा, बताएं, ऐसा रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ऑड फंक्शन है ना। जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है वैसे थर्ड में आ जाएगा, राइट। इस तरह से जाएगा। उधर कहां पर जाएगा? ये π/2 को कहां टच करेगा? इनफाइनाइट पर जाकर। -π/2 से +π/2 के बीच में ही रहेगा। ये y इक्वल -π/2 की लाइन है, ये y इक्वल π/2 की लाइन है, राइट। इस लाइन को इनफाइनाइट पर टच कर रहा है, यानी ये दोनों लाइन tan इनवर्स x की क्या हो गई? एजिम्पटोट। और क्या होता है इसके अंदर? ग्राफ कैसा है? बढ़ता जा रहा है, मतलब कैसा है? ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, बराबर है। और क्या है? ऑड फंक्शन है, साइन इनवर्स भी ऑड है, ये नाइदर इवन नॉर ऑड। बना लिए। अगला ग्राफ देखिए, cot इनवर्स x का। cot इनवर्स x
ये x इक्वल पाई की लाइन है, ये x इक्वल पाई बाई 2 की लाइन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, बराबर है। कॉट इनवर्स x जो है f ऑफ x इक्वल कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x का डोमेन क्या होगा बेटा, याद होगा डोमेन ऑफ f इसका ऑल रियल है ना, और रेंज कितनी रहेंगे इसकी, रेंज। अच्छा इसमें आप पाई बाई 2 यदि लेते हैं, x इक्वल पाई बाई 2, यहां पर देखो यदि x की x नहीं, यहां पर क्या आएगा, ये तो tan पाई बाई 2, y को पाई बाई 2 लेते हैं तब x इंफिनिटी रहेगा, है ना, y को पाई बाई 2 लेने पर। ओके, यहां पर देखो इसकी रेंज कितनी होती है, याद है, रेंज इसकी होती है 0 से पाई, एक्सेप्ट पाई बाई 2, पाई बाई 2 नहीं आता ना इसमें, रेंज 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2। हाँ बेटा, 0 आ सकता है क्या इसके अंदर, क्लोज इंटरवल में रहता है कॉट इनवर्स या ओपन इंटरवल में होता है कॉट इनवर्स। यदि ये 0 लेते हैं तो क्या जाएगा, कॉट 0 cos 0 बाय साइन 0, डिफाइंड नहीं रहेगा, मतलब इसमें 0 x इक्वल 0 पर जो है y इक्वल 0 पर x इंफिनिटी आ रहा है कि नहीं, y इक्वल 0 पर x इंफिनिटी। पाई बाई 2 तो पॉसिबल है ना इसमें, कॉट इनवर्स में तो कॉट पाई बाई 2 कितना होता है, cos पाई बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2, मतलब 0 होगा। इसमें बस 0 और पाई नहीं आ सकता बेटा, है ना, 0 पर क्या आ जाएगा, ये देख लो अच्छे से, यदि y को 0 लेते हैं तो x कितना होगा, cot 0, और cot 0 कितना होता है, इंफिनिटी, बराबर है, यानी y इक्वल 0 इसका एसिम्प्टोट हो गया। ऐसा यदि y इक्वल पाई लेते हैं तो यह आ जाएगा cot पाई, वो माइनस इंफिनिटी cos पाई अपॉन साइन पाई, बराबर है। देख लो अलग से, y इक्वल 0 पर 0 इक्वल कॉट इनवर्स x, यानी x इक्वल कॉट 0 इंफिनिटी, है ना, मतलब y इक्वल 0 एसिम्प्टोट हो गया। y इक्वल 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस, तो x एक्सिस इसका एक एसिम्प्टोट है। दूसरा, यदि y इक्वल पाई लेते हैं, y इक्वल पाई, तो पाई इक्वल कॉट इनवर्स x, यानी x इक्वल कॉट पाई, कॉट पाई कितना होता है, माइनस इंफिनिटी, तो y इक्वल पाई भी इसकी एसिम्प्टोट है। ये जो बताया ना, x कैसे लिखा है, y होगा ना, x एक्सिस के पैरेलल लाइन, y इक्वल पाई, यहां से लिखे थे, y इक्वल पाई बाई 2, तो इसकी दो एसिम्प्टोट कौन सी हो गई, एक y इक्वल 0 यानी x एक्सिस एसिम्प्टोट है इसकी, राइट, और दूसरे एसिम्प्टोट क्या है, y इक्वल पाई, तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा बेटा, पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या होंगे इसकी, 0 ना, यदि y इक्वल पाई बाई 2 लेते हैं तो cot पाई बाई 2, cot पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2, 0, मतलब ये आ जाएगा ग्राफ इसका इस तरह से। ग्राफ किसका हो गया, कॉट इनवर्स x का, डोमेन क्या है इसका, ऑल रियल, और इसकी रेंज कितनी हो गई, 0, पाई। क्लियर है, इसके जैसा ये करीब करीब, थोड़ा सा बस इसका इमेज इधर है, इसकी इमेज इधर है, इस तरह से बनाया हुआ है कुछ। y इक्वल पाई बाई 2 के अबाउट ऐसा ऊपर नीचे किया हुआ है ना, इसको देखकर याद रखा जा सकता है। ये हो गया कॉट इनवर्स x का ग्राफ, 0 से पाई के बीच में, है कि नहीं। अब क्या आता है, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। पांचवा ग्राफ है f ऑफ x इक्वल कोसेक इनवर्स x का।
याद है बेटा इसका डोमेन कितना होता है, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और इसकी रेंज क्या होती है -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। 0 पर डिफाइन नहीं होता है ये, है ना। जब आप y इक्वल 0 लेते हैं तो 0 इक्वल कोसेक इनवर्स x, यानी x इक्वल कोसेक 0। कोसेक 0 कितना होता है, इंफिनिटी। मतलब y इक्वल 0 पर x इंफिनिटी आ रहा है, राइट। यानी y इक्वल 0 इसका एसिम्पटोट हो गया। y इक्वल 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस, तो x एक्सिस इसका एसिम्पटोट है। ओके, x एक्सिस एसिम्पटोट हो गया इसका। रेंज -π/2 से +π/2 ही है, राइट। -π/2 से +π/2, ये -π/2 और एक लाइन आ जाएंगी +π/2 की। इसके बीच में ही बनेगा जो भी ग्राफ बनना है कि नहीं, क्योंकि रेंज इसकी -π/2 से +π/2 है। और देखते हैं इसका डोमेन कितना है बेटा, -इंफिनिटी से -1 और यूनियन 1 से इंफिनिटी, बराबर है। -इंफिनिटी से -1 ये डोमेन है। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो ग्राफ होगा वो -1 के लेफ्ट में बनेगा इधर, और 1 के राइट में बनेगा, राइट। और y इक्वल 0 इसका एसिम्पटोट है, y इक्वल 0 एसिम्पटोट है। -1 पर वैल्यू कितनी आएगी इसकी, पहले 1 पर देख लेते हैं ना। कोसेक इनवर्स 1 कितना होता है, कोसेक इनवर्स 1 π/2, कोसेक इनवर्स 1 π/2, तो ये आ गया 1 पर इसकी वैल्यू π/2, राइट। और उसके बाद में जैसे जैसे हम 1 से आगे जाते जाएंगे तो ये वैल्यू किधर जाते जाएंगी, ये क्योंकि ये जो x एक्सिस है ये क्या है बेटा, इसका एसिम्पटोट है, तो एसिम्पटोट होने के कारण ये इसको इनफाइनाइट पर जाकर टच करेगा, ऐसा, राइट। और सिमिलरली यहां पर भी इसको ऐसे बना लेते हैं। -1 x इक्वल -1 पर वैल्यू कितनी आ जाएंगी, -π/2, राइट। और कहां टच करना है इसने, ये इनफाइनाइट पर। ये हो गया इसका ग्राफ, ये इधर इनफाइनाइट पर जाकर टच करेगा, इधर इनफाइनाइट पर जाकर टच करेगा, राइट। सो किसका ग्राफ हो गया, कोसेक इनवर्स x का। डोमेन इसका -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और रेंज -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। एक और बचा हुआ है सेक इनवर्स x, इसका भी देख लीजिए। f of x इक्वल सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x का डोमेन कितना होता है, सेम ही है, -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, बट इसकी रेंज कितनी होती है, 0 से π, राइट। एक्सेप्ट π/2, 0 से π। 0 डिफाइन होगा कि इसमें सेक 0 कितना होता है, 1/cos 0 1, ये भी होता है 0 π डिफाइन होता है, π/2 डिफाइन नहीं होता बेटा इसमें ना, तो 0 से π एक्सेप्ट π/2, ये होती है इसकी रेंज। ग्राफ वैसे ही बनता है लगभग जैसे हम पहले बनाए अभी। ये 0 आ गया, ये y इक्वल π की लाइन, और ये y इक्वल π/2 की लाइन, राइट। एसिम्पटोट देख लेना चाहिए ऐसे किसके ग्राफ में, tan, cot, sec, cosec, इन चारों के ग्राफ में एसिम्पटोट देख लो, मतलब ये कहां पर इंफिनिटी होता है,
जहां पर इंफिनिटी होते हैं वो असिम्प्टोट होती है। जैसे यदि आप y इक्वल पाई बाय 2 लेते हैं तो पाई बाय 2 इक्वल सेक इनवर्स x यानी x इक्वल सेक पाई बाय 2। सेक पाई बाय 2 कितना होता है 1 अपॉन कॉस पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 0 होता है, सो ये इंफिनिटी x इंफिनिटी मिला। अब जहां पर x इंफिनिटी के लिए y फाइनाइट होता है तो वो एसिम्प्टोट हो जाती है, यानी y इक्वल पाई बाय 2 क्या होगा इसकी एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट का मतलब कर्व का ऐसा लाइन जो उसको इनफाइनाइट पर टच करेगा, राइट। और डोमेन इसका कहां से कहां तक है बेटा, माइनस ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, -1 से 1। इसके इधर ग्राफ चाहिए हमें और 1 के उस साइड, राइट। और y इक्वल पाई बाय 2 इसका जो है y इक्वल पाई बाय 2 एसिम्प्टोट है, बराबर है। x इक्वल 1 पर x इक्वल 1 सेक 1 किसकी वैल्यू होती है सेक में 0 की, तो यहीं से स्टार्ट होगा ग्राफ। और कहां लिया ना बेटा y इक्वल पाई बाय 2 इसका एसिम्प्टोट है, तो ये y इक्वल पाई बाय 2 इसका एसिम्प्टोट हो जाएगा ऐसा, राइट। और इधर एसिम्प्टोट यही है, y इक्वल पाई बाय 2 एसिम्प्टोट है ना। और -1 पर वैल्यू पाई होती है, तो -1 पर ये वैल्यू पाई हो गई, पाई से कहां तक जाएगा, इधर ये एसिम्प्टोट है तो इसको इनफाइनाइट पर जाकर टच करेगा। -1 और 1 के बीच में ग्राफ का कोई पोर्शन नहीं रहेगा, -1 से इधर और 1 के उधर, राइट। y इक्वल पाई बाय 2 एसिम्प्टोट है, y इक्वल पाई बाय 2 को ये ग्राफ जो है इनफाइनाइट पर जाकर टच करेगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, सेक इनवर्स x का। तो सभी के ग्राफ देख लिए हमने, और उसके साथ साथ क्या देखा इनका डोमेन और रेंज भी देख लिए सभी की। अब देखिए f ऑफ x इक्वल साइन इनवर्स साइन x। f ऑफ x इक्वल साइन इनवर्स साइन x। ये x के इक्वल कब होगा बेटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, है ना। थीटा के इक्वल कब होता है, जब थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में हो, यानी यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ होना चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच में, राइट। ध्यान दो इस पर बेटा। और यदि x सेकंड क्वाड्रेंट में रहा तब कितना होता है ये π-x। यदि x सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है तो फिर ये π-x के इक्वल होता है। sin x को लिख सकते हैं sin π-x, और π-x जो है इस जो उसकी वैल्यू होती है -π/2 से +π/2 के बीच में मिल जाता है, राइट। तो यदि x π/2 से 3π/2 तक रहा तब π-x मिल जाएगा आपको, बराबर है। और 3 ये पाई का डिफरेंस चल रहा है ना, इसमें पाई के डिफरेंस से बदलता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी पाई आता है ना, समझ में आ रहा है ना। ये सेकंड क्वाड्रेंट भी रहेगा इसमें, और कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है 3π/2 तक है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट भी आ रहा है। सेकंड और थर्ड के लिए π-x, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी π-x आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आता है, देखें बना कर फोर्थ क्वाड्रेंट, सोच के देखो पहले कि जैसा मान लीजिए आपके पास में वैल्यू है, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब एंगल कहां से कहां तक रहता है 3π/2 से 2π तक, है ना। इसको 2π में से माइनस कर दो, थीटा -2π 0। थीटा -2π क्या है, रिमेंबर
2 पाई माइनस थीटा नहीं, साइन ऑफ थीटा माइनस 2 पाई कितना होता है बेटा? माइनस साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, और साइन 2 पाई माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, तो ये साइन थीटा होगा। समझे? तो 2 पाई माइनस थीटा नहीं लेना है, थीटा माइनस 2 पाई लेना है। तो क्या जाएगा यहाँ पर? x माइनस 2 पाई। यदि 2 पाई के प्लेस पर आप 5 पाई बाई 2 लेते हैं, वही पूरा कंप्लीट करने के लिए, तब भी चल जाता। देखो चलता है कि नहीं? 5 पाई बाई 2, इसमें से 2 पाई माइनस करो तो कितना बचेगा यहाँ? पाई बाई 2। तो 5 पाई बाई 2 तक भी यही रहेगा, यानी 3 पाई बाई 2 से कहां तक? 5 पाई बाई 2 तक। और किस तरह से आगे आप बढ़ा सकते हो? अभी ग्राफ बनाता हूं इसका, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, राइट? यदि आपने ये 3 वैल्यूज याद कर ली जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, तो इससे जो दूसरे क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में भी आसानी हो जाएंगी। x यदि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है तो डायरेक्ट x लिखेंगे, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस x लिखेंगे, राइट? फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है फिर से वापस से, है ना? फोर्थ क्वाड्रेंट भी मान लीजिए इसको, तो x माइनस 2 पाई, इस तरह से। अब देखो पहला ग्राफ है y इक्वल x। y इक्वल x कैसा ग्राफ होगा बेटा? ऑब्वियस स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन। तो एक लाइन बनाइए जो ओरिजिन से पास हो रही है। कहां से कहां तक बनाना है ये? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक। पहली लाइन बन गई बेटा, y इक्वल x वाली, ये वाली लाइन। अब पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक। देखो इसको, ये वाला पॉइंट कौन सा मिला अपने को? दोनों पॉइंट देख लो, दोनों सेम ही ना, y इक्वल x की लाइन है, तो जो y है वही x है। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें तो पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2, इसके कोऑर्डिनेट भी वही है, माइनस पाई बाई 2 कॉमा माइनस पाई बाई 2। यहां देखो बेटा, इसमें यदि x पाई बाई 2 रखते हैं तो y कितना मिल रहा है? पाई माइनस पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2। मतलब ये वाले पॉइंट से दूसरी लाइन स्टार्ट होंगी, और ये वाला 3 पाई बाई 2 रखते हैं x की वैल्यू, तो पाई माइनस 3 पाई बाई 2। पाई माइनस 3 पाई बाई 2 कितना हो गया? पाई माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस पाई ना, नहीं, पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, बराबर है? तो माइनस पाई बाई 2 यानी ये देखो, ये पाई ले लेता हूं और इधर कितना आ जाएगा? 3 पाई बाई 2। पाई रखते हैं तो कितना आता है? ये x की जगह पाई, इसके बीच में पाई भी आएगा ना, तो पाई रखने पर 0, यानी ये वाला पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट, और यहां पर कितना था? माइनस पाई बाई 2, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन। थोड़ा अच्छे से बनाइए, बैलेंस रखते हुए, तो ढंग से दिखेगा। बहुत अच्छे, राइट? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने मिले? 3 पाई बाई 2 कॉमा माइनस पाई बाई 2। समझे बेटा? अब देखो ये वाला, इसमें भी लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट भी आसपास वाले ले लेते हैं पर, है ना? ये लेफ्ट वाला और राइट वाला, ये 2 पॉइंट लेकर यदि x 3 पाई बाई 2 लगते हैं तो माइनस पाई बाई 2, मतलब यहां से स्टार्ट होगा ये पॉइंट, है ना? फिर उसके बाद में 3 पाई बाई 2 के बाद क्या आएगा? 2 पाई। 2 पाई पर तो 0 हो रहा है, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन। और 5 पाई बाई 2 रखते हैं तो पाई बाई 2 आ रहा है। तो इस तरह से ये एक लाइन है, बराबर है? इस ग्राफ का पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है। दिख रहा है क्लियर सबको? x किसके साथ में अटैच है? साइन x के साथ। तो जो साइन x का पीरियड होगा वो इसका पीरियड आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन x का, यानी पीरियड 2 पाई हो गया। पीरियड 2 पाई मतलब देखो बेटा, यहां से देखना शुरू करो, ये देखो, ये 0 से ये बनता है, एक ऊपर भी और दूसरा नीचे भी,
ये कंप्लीट साइकिल हो गया इसका, है ना। तो जो बाकी ग्राफ है वो भी ऐसे ही बनेंगे, आप वी भी बनाते जाओ। ये एक वी, फिर दूसरा वी, फिर ऊपर वी, फिर नीचे, ऐसा ऐसे इधर भी जाएंगे, है ना। ये इस तरह से। ये कितना आ रहा था, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, उसके बाद क्या आएगा 3 पाई, फिर 7 पाई बाई 2, फिर 4 पाई वगैरह हो गया। इधर माइनस पाई बाई 2, फिर माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई, राइट। एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, इधर माइनस पाई, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। पीक सबके सेम रखना, मेरा थोड़ा ऊपर हो गया है, इसको नीचे लाओ, है ना। इस लाइन में रहना चाहिए, ये पाई बाई 2 की लाइन है, और इधर वाला पीक कहां रहेगा, नीचे वाला माइनस पाई बाई 2 पर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से बनता है ये साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। बाकी ग्राफ में भी सब में ऐसा ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेंगी। आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, ये सब लिखकर नहीं बनता है तो डाउट में पूछिएगा। इस तरह के ही बनेंगे सब ग्राफ, है ना। सब में स्ट्रेट लाइन ही रहेंगी, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, tan इनवर्स tan एक्स वगैरह वगैरह। हाँ, अभी कुछ डोमेन और रेंज से रिलेटेड अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। डोमेन एंड रेंज। देखो बेटा, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कितना होता है, -1 से 1। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन ये भी -1 से 1, और tan इनवर्स एक्स का डोमेन ऑल रियल। इसका मतलब गिवन फंक्शन का डोमेन कितना आ जाएगा, इन तीनों की कॉमन वैल्यू यानी इंटरसेक्शन D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3, तीनों की कॉमन वैल्यू देखें तो ऑब्वियस क्या मिलेगा हमें, -1 से 1। अब देखिए, यदि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, पाई बाई 2। तो ये आ गया पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स x, बराबर है। और x की वैल्यू हमें -1 और 1 के बीच में ही रखना है बस, है ना। x ये डोमेन यानी x1। तो वैसे tan इनवर्स x की रेंज जो होती है वो कहां से कहां तक होती है, -π/2 से +π/2 तक। लेकिन क्योंकि हमें x की वैल्यू -1 से +1 रखना है, इसका मतलब tan इनवर्स x को कहां से कहां तक रखेंगे हम, -π/4 से +π/4 तक। ये समझे, x -1 से 1 है, राइट बेटा। इसलिए tan इनवर्स x, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 कितना होता है, -π/4, और ये +π/4। इसमें π/2 ऐड कर दें तो π/2 प्लस tan इनवर्स x, π/2 माइनस π/4, π/2 प्लस π/4, ये y है। तो इसकी रेंज कितनी आ गई, रेंज ऑफ f π/2 माइनस π/4 यानी π/4, उधर कितना है 3π/4। सो इस फंक्शन का डोमेन हो गया -1 से 1, और रेंज कितनी हो गई, π/4 से 3π/4। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, f of x इक्वल
साइन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। लगभग सेम क्वेश्चन है बेटा, लेकिन थोड़ा सा अंतर आ जाता है, ध्यान दो। पहला टेन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1, सेकंड इनवर्स एक्स का डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और टेन इनवर्स एक्स का डोमेन ऑल रियल। इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है? ये तो -1 से 1 के बीच में, और ये है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो कॉमन क्या हुआ है इसमें? वही कॉमन डोमेन रहेगा, बता सकते हो? दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है, -1 और 1, इंटरवल नहीं, केवल एलिमेंट। -1 इसके डोमेन में भी है और इसके डोमेन में भी है, ऐसे ही 1 भी यहां पर भी है और इसके डोमेन में भी है। -1 से 1 के बीच में नंबर इधर है लेकिन इधर नहीं है, ऐसे ही -1 से कम इधर है, इसमें नहीं है। तो केवल दो एलिमेंट है जो कॉमन है, तो इसके डोमेन में ओनली दो एलिमेंट है, एक -1 है और एक 1 है। कर्ली ब्रैकेट में लिखा है ना, यानी ओनली 2 एलिमेंट्स, 2 नंबर है इसमें। इसके डोमेन में इनफाइनाइट नंबर है, ये इंटरवल है -1, 1 क्लोज्ड इंटरवल बेटा है ना, और ये कर्ली ब्रैकेट है। इसके डोमेन में केवल दो ही एलिमेंट है, समझे? अब देखो, यदि दो एलिमेंट है तो इनकी जो इमेज है वही रेंज हो जाएंगी। तो f ऑफ -1, x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू, साइन इनवर्स -1 कितना होता है बेटा? -π/2 है ना। सेकंड इनवर्स -1 कितना होता है? पाई, और टेन इनवर्स -1 कितना है? -π/4। इन सबको सॉल्व करो तो कितना आता है? पाई -π/2, यानी π/2 -π/4 मतलब π/4। और f1 कितना है? साइन इनवर्स 1 π/2, सेकंड इनवर्स 1 0 π/4 यानी 3π/4। तो इसकी रेंज में कितने एलिमेंट हो गए? केवल दो एलिमेंट। कोई इंटरवल नहीं है बेटा, केवल दो एलिमेंट है, एक π/4 एलिमेंट है और दूसरा है 3π/4। साइन इनवर्स x का डोमेन रेंज कितना होता है बेटा? साइन इनवर्स x का रेंज -π/2 से +π/2। यदि x के प्लेस पर कोई भी लीनियर वैल्यू लिखी हो तब भी उसका डोमेन उतना ही रहेगा, रिमेंबर।